नमस्कार, आप अभिषेक दुबे के साथ इस वक्त देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ में एक ऐसी हड़ताल चल रही है जो न सिर्फ हजारों कर्मचारियों की जिंदगी बदल सकती है बल्कि लाखों लोगों की सेहत पर भी असर डाल रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM कर्मचारियों की हड़ताल की, जो 22वें दिन में पहुंच चुकी है, जब कर्मचारियों ने विधायकों का घेराव और जल सत्याग्रह के जरिए अपना विरोध प्रदर्शित किया। क्या होगा अगर ये हड़ताल और लंबी चले? अस्पतालों में ताले लगे रहेंगे और मरीज परेशान होते रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह हड़ताल क्यों हो रही है, कितना जरूरी है यह हड़ताल। आइए आज इस वीडियो में हम गहराई से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप और देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है। यह स्वास्थ्य का मुद्दा है जिससे हम, आप, हमारा समाज और पूरा प्रदेश ताल्लुक रखता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने से परहेज ना कीजिएगा। अब सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। छत्तीसगढ़ में NHM के तहत 16,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते हैं, टीकाकरण करते हैं, प्रसव करवाते हैं और महामारी के समय फ्रंट लाइन वॉरियर्स बने रहते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी कैसी है? संविदा पर काम, कम सैलरी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। 18 अगस्त से ये हड़ताल पर हैं और अब 22वें दिन में ये आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल यानी 21वें दिन रोटी सम्मान न्याय गारंटी की थीम पर प्रदर्शन हुआ। कल्पना कीजिए, हजारों कर्मचारी सड़कों पर नारे लगा रहे हैं और अपनी मांगे दोहरा रहे हैं। NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मीरी ने कहा कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं चलेगा, ठोस फैसले होने चाहिए। अगर सरकार नहीं मानी तो विधायकों और मंत्रियों के बंगलों का घेराव होगा, विधानसभा घेरेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं? इन संविदा कर्मियों ने 10 मांगे रखी हैं, जिनमें नियमितीकरण, बेहतर वेतन, पेंशन, छुट्टियां और स्वास्थ्य बीमा जैसी बेसिक सुविधाएं शामिल हैं। ये मांगे नई नहीं है, सालों से ये कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। और अब हड़ताल के दौरान क्या क्या हुआ? इन कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। रायपुर में 1600, दुर्ग में 850, रायगढ़ में 500, कुल मिलाकर हजारों ने इस्तीफा सौंपा। लेकिन CMHO डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि ज्ञापन लिया गया है, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने 3 सितंबर को 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जिसमें संघ के प्रदेश संरक्षक हेमंत सिन्हा और महासचिव कौशलेश तिवारी जैसे लीडर्स शामिल हैं। इस कार्रवाई ने आग में घी डाल दिया और विरोध और भी ज्यादा तेज हो गया। ये कर्मचारी इस कदर हताश हैं कि अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी PM, CM और स्वास्थ्य मंत्री का मुखौटा पहनकर डांस, कभी खून से लेटर लिखना, धमतरी में छत्तीसगढ़ी गाने, मोर पथरा के देवता मानत नहीं है ऊपर डांस, मतलब मेरे देवता मान नहीं रहे। पुरुष कर्मचारी CM विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का मुखौटा लगाए और महिलाएं पैरोडी गीत पर डांस कर रही हैं। तड़पाओगे तड़पा लो, क्या हुआ तेरा वादा जैसे गानों से ये विरोध। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन सरकार, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 10 में से 5 मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया है, बाकी केंद्र से सिफारिश करेंगे। एक पैनल भी बनाया गया है मांगों पर विचार करने के लिए। लेकिन कर्मचारी कहते हैं सिस्टम दबाव बना रहा है, बातचीत के रास्ते बंद हैं। अब असर क्या हो रहा है? स्वास्थ्य सेवाएं ठप, संस्थागत प्रसव, पैथोलॉजी जांच, एक्सरे, सोनोग्राफी, टीकाकरण सब प्रभावित। अस्पतालों में ताले लटके हैं, मरीजों को दिक्कत। कल्पना कीजिए कोई गर्भवती महिला अस्पताल पहुंचे और OT बंद हो या बच्चे का टीका ना लगे। यह हड़ताल सिर्फ कर्मचारियों की नहीं, पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल है। सरकार ने 24 घंटे में काम पर लौटने का आदेश दिया, नहीं तो बर्खास्तगी की धमकी। लेकिन कर्मचारियों ने वो आदेश जला दिया, स्वास्थ्य संचालय के ठीक सामने। आज जल सत्याग्रह, सभी जिलों में पानी में खड़े होकर सत्याग्रह। यह मुद्दा सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे देश में NHM कर्मचारियों की हालत ऐसी ही है। अपडेट से पता चलता है कि अब तक 14,000 से ज्यादा ने रिजाइन कर दिया है। स्ट्राइक 22 दिनों में फैल चुकी है। सरकार पैनल बना रही है, लेकिन कर्मचारी कहते हैं जब तक पूरी मांगे नहीं मानेंगे प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या समाधान निकलेगा या और उग्र होगा? अपडेट से पता चलता है कि अब तक 14,000 से ज्यादा ने रिजाइन किया है। स्ट्राइक 22 दिनों में फैल चुकी है। सरकार पैनल बना रही है, लेकिन कर्मचारी कहते हैं जब तक पूरी मांगे नहीं मानेगी प्रदर्शन
जारी रहेगा। क्या समाधान निकलेगा या और उग्र होगा? आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। अंत में ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। और हर अपडेट्स के लिए देखते रहिए CGNN लाइव। नमस्कार।